गयापुर नामक शहर में रविंद्र अपनी पढ़ाई करता था। वो शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। रविंद्र पढ़ने में बहुत तेज था और बड़ा होकर वह वैज्ञानिक बनना चाहता था। एक दिन रविंद्र की माँ को गांव से फोन आता है। ये तो होना ही था। पिछले 10 साल से उस घर में कोई गया ही नहीं है। हम भी बस इस शहर में फंस कर रह जाते हैं। गांव आना ही नहीं हो पाता है। हाँ, बात तो सही है। इस बढ़ते हुए ज़माने में सब अपने काम में व्यस्त हैं। पर आप आके इस बार घर को सुधार लीजिए, वरना कहीं घर की दीवारें गिर ना जाएं। हाँ भाई साहब, 10 दिन बाद गर्मी की छुट्टियां लगने वाली हैं। इस बार से ज़रूर हम टाइम निकाल के गांव आके घर को सही कर लेंगे। बेटा रविंद्र। हाँ माँ, क्या हुआ और आप चिंता में क्यों लग रही हो? बेटा, हमारा गांव का घर की हालत बहुत खराब हो गई है। हमको इस बार गांव जाना ही होगा उसकी मरम्मत कराने। ठीक है माँ, चल देंगे। ऐसे ही गांव गए हुए काफी साल हो गए हैं। रविंद्र याद करके मन ही मन बहुत खुश होता है कि कैसे बचपन में हर गर्मी की छुट्टियों में वह गांव जाता था और वहाँ की हरियाली, तालाब के बगल में घूमना, शीतल हवा और दूसरे बच्चों के साथ घूमना उसको बहुत भाता था। कुछ दिन बाद रविंद्र और उसकी माँ गांव पहुंच जाते हैं, पर रविंद्र की खुशी मायूसी में बदल जाती है। माँ, ये गांव को क्या हुआ? कभी हरा भरा हुआ गांव आज एकदम से बंजर कैसे दिखने लगा? और तो और ऐसा लगता है यहाँ ज्यादा लोग खेती भी नहीं करते। हाँ बेटा, 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है और अब गांव के लोग भी शहर की तरफ पलायन करने लगे हैं। तो हो सकता है देखभाल करने के लिए कोई ना हो, तो खेतों का यही हाल होगा। दोनों लोग थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाते हैं। माँ, हम लोग के घर की हालत तो बहुत खराब हो गई है। लग रहा है इसकी हालत सुधारने में बहुत समय लग जाएगा। हाँ बेटा, मैंने ये नहीं सोचा था कि अपना घर इतना ज़्यादा जर्जर हो जाएगा। दोनों माँ बेटा मिलके हल्की फुल्की साफ सफाई करने के बाद रास्ते की थकावट के चलते और शाम होने के कारण सो जाते हैं। रविंद्र लेटे लेटे सोचता है कि गांव में इतना सूखा कैसे हो गया और गांव में अब लोग भी बहुत कम हैं। तो ये सोचते सोचते रविंद्र की आंख कब लग गई उसको भी नहीं पता चलता। अगले दिन इंद्रमती बिखरा हुआ घर का सामान समेट रही होती है। तो रविंद्र सोचता है कि क्यों ना एक बार चल के गांव घूम आए। माँ, मैं गांव में घूम के आता हूँ, आसपास का मुआयना करके। ज्यादा दूर मत चले जाना बेटा, अभी घर में बहुत सारा काम बचा हुआ है। हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रविंद्र गांव की तरफ निकल जाता है। रविंद्र बहुत अचंभित था कि कैसे वो गांव जो कभी इतना हरा भरा रहता था, जिसमें हर समय लहलहाती फसलें हुआ करती थी, वो एकदम बंजर और वीरान हो गया है। अरे, अपने गांव में तो एक तालाब भी था ना, जो कि वहां दिखाता है। रविंद्र गांव के तालाब की तरफ चलने लगता है। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले भी दिखते हैं, जो कि उसको देखकर सोच रहे होते हैं कि यह कौन है और किस घर से है। चलते चलते रविंद्र इधर उधर हर चीज देखते हुए आखिरकार गांव के तालाब के पास पहुंच ही जाता है। अरे, ये तालाब तो पूरा सूख गया है। मुझे जितना पहले से याद है, यहाँ गांव के लोग आकर मछली पकड़ा करते थे और पानी भी बहुत साफ हुआ करता था। फिर अचानक से इस गांव में क्या हो गया? वहीं तालाब के पास रविंद्र को एक बुजुर्ग आदमी काम करते हुए दिखते हैं। रविंद्र मन ही मन में सोचता है, वो बाबा से जाके पूछूं क्या वो मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे? फिर रविंद्र साहस बांधकर उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है। बाबा, प्रणाम। प्रणाम बेटा, कहाँ से हो आप बेटा? मैं कमल प्रसाद का पोता हूँ, जिनका घर गांव के पश्चिम दिशा में था। अच्छा, तुम कमल प्रसाद के पोते हो। उनका पोता तो शहर में रहकर पढ़ाई करता था। हाँ बाबा, मैं ही वो पोता हूँ। अच्छा बेटा, तुमको तो कई सालों से हमने कभी नहीं देखा। हाँ बाबा, कई साल बाद हमारे यहाँ आना हुआ।
अच्छा बेटा, और सब बढ़िया है ना घर में? हाँ बाबा, घर में सब बढ़िया है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि हमारे गांव को क्या हुआ। कभी इतना हरा भरा और उपजाऊ गांव अचानक से बंजर कैसे हो गया? बेटा, पहले लोग अपना जीवन का गुजर बसर प्रकृति के साथ रहकर करते थे, ताल में ताल मिलाकर कहते थे। पर जैसे जैसे गांव के लोगों के अंदर लालच बनना चालू हुआ, सब प्रकृति की वस्तुओं का दुरुपयोग करने लगे। पहले हर घर में भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ लगाते थे, पर अब तो घर को छोड़ो पूरे गांव में बहुत कम पेड़ बचे हैं। तो क्या गांव के लोगों ने ज्यादा ही पेड़ों की कटाई करनी चालू कर दी क्या बाबा? हाँ बेटा, बीते 7-8 सालों में लोगों ने बहुत पेड़ों की कटाई की। उसके बाद ही गांव में हर साल सूखा पड़ने लगा। अब भगवान ही जाने क्या होगा इस गांव का। तो क्या सूखा पड़ने के कारण ही सभी लोग गांव छोड़ के चले गए? हाँ बेटा, कई लोग तो इसी सूखे के चलते गांव छोड़ के चले गए हैं। बाकी लोग शहर पलायन कर अच्छी सुविधा के लिए चले गए हैं। अच्छा, इसीलिए गांव में बहुत कम लोग बचे हैं। तभी अचानक से रविंद्र को याद आता है कि माँ ने उसको घर जल्दी आने को कहा था। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर में काम भी करना है ढेर सारा। ठीक है बेटा, आराम से जाना है। रविंद्र घर वापस आ जाता है और अपनी माँ के कामों में हाथ बटा रहा होता है। काम करते करते शाम हो जाती है तो रविंद्र और इंद्रमती खाना खाकर सोने चले जाते हैं। रविंद्र के मन में उन्हीं बाबा की बात चल रही थी। तभी रविंद्र को एक बात याद आती है। अरे हाँ, मैं तो पढ़ाया ही गया था कि पेड़ जो होते हैं वो बारिश वाले बादलों को रोकने में मदद करते हैं, जिससे बारिश अच्छी होती है। और तो और हवा को भी रोकते हैं, जिससे कि उपजाऊ जमीन को तेज हवा उड़ा के ना ले जाए। अगर हम गांव को दोबारा उपजाऊ और हरा भरा करना चाहते हैं तो हमें ढेर सारे पेड़ लगाने होंगे। रविंद्र अब सोचता है कि क्यों ना मैं अपने गांव के सरपंच के पास जाकर बात करूं, शायद वो मेरी बात सुने। ऐसा सोचकर रविंद्र सो जाता है। अगले दिन रविंद्र गांव के सरपंच से मिलने के लिए निकल जाता है। उनके घर के पास पहुंच के देखता है कि एक आदमी घर के बाहर खाट लगा के बैठा हुआ था। रविंद्र वहां जाके उनसे पूछता है, भैया, मुझे सरपंच जी से मिलना था। बताओ बेटा, मैं ही सरपंच हूँ, क्या हुआ? तुम कुछ नए जान पर के हो गाँव में, कहाँ से आए हो तुम? जी, मैं कमल प्रसाद का पोता हूँ। मैं शहर में रहकर पढ़ाई करता हूँ, तो ज़्यादा गाँव आना जाना नहीं हो पाता। अच्छा बेटा, बताओ, कुछ काम था क्या मेरे से? हाँ सरपंच जी, मैं 2-3 दिन से गाँव का भ्रमण कर रहा हूँ और देखा कि गाँव में पूरा सूखा पड़ा हुआ है। गाँव का तालाब भी पूरा सूख गया है। हाँ बेटा, यहाँ कई सालों से अच्छी बारिश ही नहीं हुई है। उसी के चलते गांव में पानी की कमी भी रहती है पूरे साल। और तो और पानी के अभाव के कारण अब खेती भी नहीं होती। सरपंच जी, इस सूखे को खत्म करने का एक उपाय तो है। सरपंच रविंद्र की ये बात सुन के कुछ समय शांत बैठा रहता है। शायद सरपंच को रविंद्र की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सरपंच जी, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कैसा उपाय बेटा? सरपंच जी, हम लोगों को पढ़ाया गया है कि पेड़ हमारे प्रकृति में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। विभिन्न जानवरों के घर से लेकर तेज हवाओं से लेकर उपजाऊ जमीन को बचाने तक पेड़ों के हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हाँ बेटा, वो तो मैं भी समझता हूँ, पर पेड़ों का हमारे इस सूखे के से क्या लेना देना? लोने ले लो है सरपंच जी। सरपंच रविंद्र की बात सुनकर हैरान था। देखिए सरपंच जी, जैसे जैसे लोगों ने गांव के पेड़ पौधे काटना चालू कर दिया, वैसे वैसे हमारे गांव में बारिश होना कम हो गई। और जो बारिश होती भी थी, पेड़ वगैरह ना होने के चलते धूप आते ही जमीन वापस सूख जाती थी। और उसी कारण सूखी जमीन पर जैसे ही हवाएं चलती तो सारी उपजाऊ जमीन हवा में उड़ जाती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में हमारे गांव में किसी भी तरह की खेती या पैदावार नहीं होगी। सरपंच रविंद्र की बातों से सहमत तो था, पर उसके मन में अभी भी यह ख्याल था कि यह उपाय काम आएगा कि क्या नहीं। कितने साल लग जाएंगे इस उपाय को काम करने में?
तुरंत का तो कोई परिणाम नहीं दिखेगा, पर 5-6 सालों में हमारे गांव की स्थिति सुधरने लगेगी। सरपंच के पास कोई और उपाय तो था नहीं जिससे लोग गांव का सूखा खत्म कर सके, इसीलिए वह रविंद्र के उपाय में मानने को तैयार हो जाता है। ठीक है बेटा, मैं गांव में लोगों को इकट्ठा करके यह उपाय बताऊंगा और तुरंत ही हम गांव में वृक्षारोपण करना चालू कर देंगे। ठीक है सरपंच जी, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है बेटा। कुछ दिन बाद सरपंच गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और से हम सभी अपने गांव को और बंजर होने से बचाने के लिए पूरे गांव में पेड़ लगाएंगे। मैंने शहर से ढेर सारे पेड़ के पौधे मंगा लिए हैं। अब हम सबको अधिक से अधिक पेड़ लगा के गांव को और बंजर होने से बचाना होगा। गांव के लोगों को सरपंच की अचानक पेड़ लगाने की बात अब वो भी पूरे गांव में समझ नहीं आ रही थी, पर फिर भी लोग उनकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे करके लोग अपने घर के आसपास और बाकी सभी खाली जगह में पेड़ लगाने लगते हैं। उधर रविंद्र के घर की मरम्मत भी खत्म हो जाती है और वो भी गांव में लोगों की इस मुहिम में अपनी माँ के साथ जुड़ जाता है। रविंद्र बेटा, तुमने जैसा मुझे उपाय बताया था गांव में वृक्षारोपण का, उसका काम तो पूरे जोर शोर से चल रहा है। अब समय ही बताएगा कि कितना जल्दी हमारे गांव का सूखा खत्म होगा। धैर्य रखिए सरपंच जी, कुछ सालों में हमारा गांव अब पहले जैसा हो जाएगा। पर सरपंच जी, हम लोग जो पेड़ लगाए हैं उनकी सेवा भी करनी होगी, जिससे वो जल्दी एक तंदुरुस्त पेड़ में तैयार हो जाए। गांव में लगभग अब सभी जगह वृक्षारोपण हो गया था और लोग भी अपने आसपास में लगाए हुए पेड़ों में पानी तथा खाद वगैरह नियमित रूप से डालते रहते थे। कुछ दिन बाद रविंद्र और इंद्रमती शहर वापस लौट जाते हैं, पर रविंद्र अब हर साल गांव आता था और हर साल उसको अपना पुराना हरा भरा गांव लौटता हुआ दिखाई देता था। तालाब में भी अब बारिश का पानी पूरी गर्मी बचा रहता था। शहर में बसे हुए लोग भी अब गांव में साल में कुछ दिनों के लिए आने जाने लगते हैं और अपना गांव को दोबारा फलता फूलता देख के सुकून भरी सांस भरते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पेड़ न सिर्फ हमारे परंतु अन्य पशु पक्षियों के जीवन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हमें हरदम अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए और तो और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उनकी देखभाल करनी चाहिए। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल किस्से कहानियों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।